कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी, तो मेरे वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। या मैं सबसे पहले अस्तर की कटिंग करूंगी। मैंने अस्तर को 4 भाग में फोल्ड कर दिया है। कुर्ती की लंबाई यहाँ 26 इंच ले रही हूँ। चेस्ट यहाँ मैं 10 इंच ले रही हूँ। शोल्डर 7 इंच, आर्मोल 8.5 इंच ले रही हूँ। 7 और 8 इंच को इस तरह से मिला देना है। या मेरे चेस्ट की साइज 32 इंच है, तो 8 4 भाग या तो 8 आया, 2 इंच प्लस करके 10 इंच ले रही हूँ। 4 इंच हमें मार्जिन के लिए रखना है। चौकट में या 9 इंच ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चौकट चाहिए तो आप आधा इंच बढ़ा के ले सकते हो। कमर की गोलाई यहाँ मैं 10 इंच लिया है, तो कमर की गोलाई में 9.5 इंच लूँगी। आधा इंच की गोलाई दूंगी कमर में। इस तरह से आधा इंच की गोलाई देके जहाँ हमने चौकट का निशान लगाया था वहाँ तक हमें गोलाई देनी है। कुर्ती की चौड़ाई घेर हमें 9.5 इंच ले रही हूँ। फिर इस तरह से मिला देना है। ऊपर आर्मोल के लिए हमें गोलाई देनी है आर्मोल में। इस तरह से हल्के हाथों से हमें गोलाई दे देनी है। हमें आर्मोल में गोलाई देना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी कुर्ती का नाप कटिंग करेंगे कुर्ती की इस तरह से। जहाँ हमने निशान लगाया था वहीं तक हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे कुर्ती की। जहाँ हमने चौकट का निशान लगाया था वह हम इस तरह से कट लगाते हुए कुर्ती की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो। अब यहाँ मैं कुर्ती का एक भाग निकालूंगी। फिर ऊपर वाला भाग, जैसे आगे वाले भाग में मैं गले की कटिंग करूंगी। बंद भाग की तरफ हमें गले के लिए निशान लगाना है। साढ़े 9 इंच ले रही हूँ गले के लिए। चौड़ाई 4.5 इंच है। इस तरह से सीधा निशान लगा देना। ऊपर से भी 4.5 इंच लेना है। फिर इसका एक बॉक्स बना देना है। अगर आप नए हैं राजपूती ड्रेस सीखना चाहते हैं तो इस मेरे वीडियो को ज़रूर देखना, पूरी ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करना। ऊपर से 2 इंच लिया है और नीचे से जो हमने 3 इंच लिया है उसको हम इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देंगे। इस तरह से गले की गोलाई देनी है। फिर हमें गले की कटिंग कर लेनी है। गोलाई देते हुए गले की कटिंग करनी है। ये हमारे अस्तर की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे गले की गोलाई है। इस तरह से हमारे गले की गोलाई आएगी। अब मैं ये कुर्ते में ऊपर वाले फैब्रिक की भी कटिंग करूँगी। ये हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है। ये बॉर्डर वाली कुर्ती है। इसको भी मैंने बराबर 26 इंच लेके 4 भाग में फोल्ड कर दिया है कपड़ा। ये हमने 4 भाग में फोल्ड कर दिया। फिर बंद भाग की तरफ हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे, बराबर करके। कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना दे और बराबर अस्तर नीचे वाले फैब्रिक को हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के कटिंग करेंगे, जो हम सिलाई में दबाएंगे। इसको ऊपर वाले फैब्रिक को हमेशा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। इस तरह से आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है इधर। ये हमारे ऊपर वाले फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। फिर ऊपर वाले फैब्रिक को हम एक भाग निकाल के गले की कटिंग करेंगे। जैसे हमने अस्तर की कटिंग की थी उसी तरह से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे ऊपर वाले फैब्रिक की। इस तरह से ऊपर वाले भाग को बराबर रख के गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे कुर्ती की कटिंग हो चुकी है।
इस तरह से हमें गले की गोलाई देनी है। ये हमारा कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। आगे मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये हमारे कुर्ती का ऊपर वाला भाग है और पीछे वाला भाग है। इसमें मैं आपको अस्तर सेट करके दिखाऊंगी, अस्तर कैसे सेट किया जाता है। या मैं आपको अस्तर कुर्ती के आगे वाले भाग में अस्तर सेट करके दिखाऊंगी। हम पहले बड़ा धागा लेके कुर्ती के बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ बड़ी सिलाई लगानी है, जो हम बाद में निकाल देंगे। इसको हमें कुर्ती के चारों साइड सिलाई लगा देंगे अस्तर को जमाने के लिए। इस तरह से बराबर मिला के कुर्ती के चारों साइड हम सिलाई लगा देंगे। ये हमें बीच में सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अस्तर फिर एक जगह सेट रहता है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से आधा इंच कपड़े के ऊपर बड़ी सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम बाद में या तो सिलाई में दब जाएगी, नहीं दबेगी तो हम इसको निकाल देंगे। इस तरह से हमने कुर्ती के दोनों साइड में सिलाई कर दी है। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे। इस तरह काट के अलग कर दिया है। आगे वाले भाग में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी काट के अलग कर देंगे। ये हमारे कुर्ती के आगे वाले भाग में अस्तर सेट हो चुका है। इस तरह से हमने कुर्ती के दोनों भाग में अस्तर सेट कर दिया है। कुर्ती में सबसे पहले शोल्डर जोड़ेंगे। कुर्ती को सीधे भाग तरफ ये मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। ये हमारी फोल्डिंग वाली कुर्ती है, इसमें सारी सिलाई फोल्ड करके करूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे, फिर कुर्ती को सीधा निकाल देंगे, फिर एक पर एक और सिलाई लगाएंगे। इससे है ना कपड़े फोल्ड हो जाता है और चुभने का डर नहीं रहता है, क्योंकि ये हमारे चुभने वाली फैब्रिक है कुर्ती में। और हैवी ड्रेस है तो कुर्ती जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, लंबे समय तक चलती है। ये देखो इस तरह से हमने लगा दिया है। और दोनों भाग को, शोल्डर के दोनों भाग को हम बराबर मिला के बीच में गोलाई देंगे कुर्ती के गले के लिए। और कुर्ती के बीचों बीच एक सेंटर मार्क लगा देंगे। फिर जो हमने बीच में कट लगाया वह हम गले की मगजी लगाएंगे। मगजी को हम आधा इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रख के फिर लगाएंगे। गले के मगजी को हमें खींचते हुए लगाना है। अगर हम मगजी को खींचेंगे नहीं तो गोलाई सही नहीं आएगी। याद रखना, मगजी को ही खींचना है, गले को खींचना नहीं है, नहीं तो गला बड़ा हो सकता है, क्योंकि गले का कपड़ा या उरेब होता है। मगजी को गोलाई में खींचते हुए लगाना है। जितना हमें गूना चाहिए उतनी दूरी पे हमें सिलाई लगानी है गूना निकालने के लिए। जहाँ हमें मगजी लगाना शुरू किया था वहीं तक हम गले के लिए मगजी लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देंगे। यहाँ भी हम आधा इंच मगजी को रख के फिर कटिंग करेंगे। इस तरह से गले में हमने मगजी लगा दी है। ये जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जहाँ हमने गूना निकालने की सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो गूना बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। कपड़े को बराबर करके फोल्ड कर देना है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड हो चुका है। अब मैं यह कुर्ती के गले में जमाने की एक सिलाई और लगाऊंगी। हमें जमाने की सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी गला सही तरह से सेट होगा, नहीं तो गला सेट नहीं होगा। इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए मगजी में जमाने की सिलाई लगा देनी है।
हमें सिलाई उतनी दूरी में लगानी है जितने हमें नीचे वाला कपड़ा सही से जम सके। हमें ज़्यादा दूरी में भी सिलाई नहीं लगानी है। जो हमने मगजी लगाना शुरू किया था और जो आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे। ये कुर्ती का गला बनके तैयार है। अब यहाँ मैं आर्म होल में मगजी लगाऊंगी। आर्म होल में गोलाई में हमें मगजी को खींचते हुए लगाना है। कुर्ती में गोलाई में हमेशा मगजी को खींचते हुए लगाना है जिससे गोलाई सही आती है। कुर्ती में दोनों तरफ हमें दोनों आर्म होल में इसी तरह से हमें मगजी लगा देना है और एक्स्ट्रा मगजी को काट के अलग कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था आधा इंच उसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करना है बराबर। फोल्ड करने का एक ये है कि हेवी ड्रेस जल्दी ख़राब भी नहीं होती है और लंबे समय तक चलती है। और जो हेवी वर्क होता है वो अगर वो चुभने का डर भी नहीं रहता है। ऊपर जमाने की सिलाई लगा देनी है। ये बहुत ही सरल तरीका है अस्तर वाली कुर्ती की सिलाई करने का। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। दोनों तरफ हमें आर्म होल में मगजी लगा देना है। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सिलाई के बारे में कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इसी तरह से आधा इंच कपड़े को भी फोल्ड कर लेना है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हमारे दोनों आर्म होल में मगजी लग के तैयार है। अब शोल्डर को इस तरह से बराबर पकड़ के कुर्ती के सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। दोनों आर्म होल को बराबर करके इस तरह से किनार पे हमें सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमें इसी तरह से किनार पे सिलाई लगा देनी है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से किनार पे सिलाई लगा देनी है। कुर्ती को उल्टा निकाल के किनार पे और सिलाई लगानी है। इस तरह से सीधे साइड हम सिलाई लगाए थे, अंदर साइड इस तरह से फोल्ड हो जाएगी कुर्ती। एक फिटिंग की सिलाई और लगाऊंगी यहाँ। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। अब जो हमने कुर्ती में अस्तर जमाने के लिए बीच में सिलाई लगाई थी उसको हम निकाल देंगे। दोनों साइड हमने इस तरह से निकाल दी है। कुर्ती में जो हमने अस्तर जमाने के लिए और कुर्ती के पीछे वाले भाग की तरफ हम एक कोने से मगजी लगाना शुरू करेंगे चौक में। हमेशा कुर्ती के पीछे वाले भाग से हमें मगजी लगाना शुरू करना चाहिए। आप चाहो तो कुर्ती में पीछे वाले भाग की साइड बीच से भी आप मगजी लगाना शुरू कर सकते हो।
आगे मैं आपको कोना बनाना सिखाऊंगी, या मैं एक अंगुली की मदद से कोना बनाऊंगी। अगर आपको मेरा कोना बनाना अच्छा लगे तो आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से कोना बनाना है। फिर हमें एक तिरछी सिलाई लगानी है कोना बनाने के लिए, इस तरह से। मगजी को सीधे जमा के कुर्ती की साइड मोड़ के मगजी निकालने की सिलाई लगा दी है। ये हमारा कोना बन के तैयार है। इस तरह से हमारा कोना बना है। कुर्ती में आधा इंच कपड़े के ऊपर हमें मगजी लगाना है। कपड़े को बराबर जमा के जो हमने जमाने की सिलाई लगा दी थी अस्तर में, वो हम नीचे की साइड हमने खुला भाग रखा था, उसकी तरफ हमें कपड़े को बराबर रख के फिर मगजी लगानी है। कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से कोना बना देंगे। जैसे हमने पहला कोना बनाया था उसी तरह से हम दूसरा कोना भी बना देंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूं। हमें सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह से मैंने कुर्ती में मगजी लगा दी है। जहाँ हमने मगजी लगाना शुरू किया था वहाँ तक हमें आधा इंच कपड़े को मगजी को रख के कटिंग कर लेंगे। जो हमने आधा इंच कपड़ा रखा था उसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बराबर करके मगजी लगा देनी है। दूसरे कोने से भी हमें इसी तरह से जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको फोल्ड कर लेंगे। हमें गूना निकालने के लिए सिलाई लगाई थी, उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो गूना कम ज़्यादा हो सकता है, गूना बिगड़ सकता है। पूरी कुर्ती में हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था। कोने को बराबर मिला के कपड़े को जमा के फिर हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो चुका है। यहाँ तक जहाँ हमने मगजी लगाना शुरू किया था वहाँ तक हम आ चुके हैं। जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था मगजी को, वो हम फोल्ड करके कुर्ती के पीछे वाला भाग में कोना बना देंगे जहाँ हमने मगजी लगाना शुरू किया था। कुर्ती में 3 कोने सेम होते हैं, एक कोना अलग होता है, क्योंकि जहाँ हमने मगजी लगाना शुरू किया था वो कोना अलग होता है। फिर ऊपर जमाने की सिलाई लगानी है। कोने वाले भाग को कपड़े को बराबर मिला के जमा के फिर सिलाई लगानी है, जिससे कोना अच्छी तरह से सेट हो जाए। दूसरे कोने में भी हमें इसी तरह से कपड़े को बराबर मिला के कोने में सिलाई लगा देनी है। मगजी को बराबर नीचे की साइड जमा के फिर हमें सिलाई लगानी है। हमें कुर्ती में जमाने की सिलाई उतनी दूरी में लगानी है जितनी हमारे नीचे वाला भाग है।
इस तरह से हमारी कुर्ती बनके तैयार है। ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। बहुत ही कम समय में हम अस्तर वाली कुर्ती की सिलाई कर सकते हैं। दोनों साइड हमें इस तरह से, अगर कपड़ा उखड़ा हुआ लगे तो इस तरह से हमें कट लगा देना है, जिससे कुर्ती सही से तैयार हो जाए। देखो ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। ये बहुत ही सरल तरीका था कुर्ती बनाने का। अगर हम कुर्ती को गूंद से अस्तर सेट करके करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आप बहुत ही कम समय में इस तरह से कुर्ती की सिलाई कर सकते हैं।